के बैठे हैं, जो मेरी मम्मी के एहसानों को भूल गए। मतलब बहुत तकलीफ होती है कि वो इंसान कभी सुखी नहीं रहेगा। छोड़िए, वो के लिए इतना कुछ अच्छा कर दिया ना इन 9 सालों में। मतलब एक एक व्यक्ति के लिए उन्होंने ये दिन देखने के लिए नहीं है। शायद वो होती तो उनकी इच्छा बहुत अच्छे से पूरी करते हैं, हम उनको पलकों पे रखते हैं। मुझे नहीं बोलना चाहिए, मेरे पापा गुस्सा हो जाएंगे ये वीडियो देख के, मुझे पता है, बट मैं बोलूंगी। इतना भोगते हैं ना ऐसे लोग, जो मतलब एक एक हम लोग का जो आंसू गिरा है ना, हम लोग का जो रुआं टूटना कहते हैं, जो रुआं कल्पला हमारे भोजपुरी में, वो कल्पा है उनकी वजह से, और वो इतना भोगेंगे ना। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माफ़ करिएगा, अभी जो है वो मॉर्निंग का एकदम सुबह का टाइम हो रहा है, मतलब 6:10-15 हो रहे होंगे। और मेरा कल भी वीडियो नहीं गया, और शायद कुछ दिन तक वीडियो नहीं जाए या क्या होगा मुझे नहीं पता है। तो बड़ी उदासी के साथ इस ब्लॉग को शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं ब्लॉग विथ अवनी अर्चना, जो कि मेरी रिलेटिव है, मेरी फ्रेंड है, मेरी सिस्टर है, वो ब्लॉगिंग करती है, तो मैं उसकी वीडियोस देख रही थी। अभी सुबह सुबह ही देख रही थी, कल नहीं देख पाई थी। तो उसमें ना मेरी मम्मी की उसने फ़ोटो शेयर करी है। मतलब उसका कमेंट पता नहीं क्यों ऑफ था, बट वो चीज़ें देख के ना एकदम दिल भावुक हो उठा। मतलब अभी मैं उसको कॉल करने वाली हूँ और मम्मी की सारी फ़ोटोग्राफ्स मंगाने वाली हूँ, जो कि मेरी मम्मी की बहुत, मेरी मम्मी ना, आप लोगों को ना लगता है ना कि हम बहुत गांव में रह के भी बहुत अच्छे से रहते हैं, स्टाइलिश हैं, कई लोगों को बहुत ज़्यादा लगते हैं, कई लोग नॉर्मल। तो वो हमारी मम्मी से हमको मिला है। मतलब वो ना वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी है, वो किसी भी दुनिया में हो। मतलब कि उससे ऐसे फोटोग्राफ शेयर किए, उसने बहुत कम बोला, लेकिन उसने जो फोटोज दिखाई वो एकदम दिल ना ऐसे बैठ गया। मतलब इतनी समझदार वो थी, इतनी समझदार। उन्होंने ना घर को बांध के रखा था। वो अपनी सारी जिंदगी में मात्र 9 साल वो जिंदा रही हैं, बट 9 सालों में ना उन्होंने 9 जन्म के लिए यादें कमा के रखी है। मेरे मम्मी की कोई शिकायत नहीं कर सकता। मतलब वो अच्छे लोग भगवान सच में दुनिया में नहीं रहने देते। आज के डेट में ना, जब आप मेरे बुआ लोगों से पूछेंगी, बस नाम ले लीजिए सुषमा, मेरी दोनों बुआ फूट फूट के रोने लगती हैं। मेरी दादी के ना सामने आप नाम ले लीजिए सुषमा, मेरी दादी एकदम टूट सी जाती हैं। मेरी मम्मी की, मतलब मेरी नानी नहीं है, मेरी मम्मी जो है वो 2 बहनें ही हैं। और मतलब मेरी मम्मी अब नहीं है, तो एक ही है। और मेरी मम्मी की मम्मी नहीं थी, जब मेरी मम्मी 1.5 साल की थी तो मेरी मम्मी की मम्मी, मतलब मेरी नानी की डेथ हो गई थी। मेरी मम्मी बहुत छोटी थी जब शादी करके आई। मतलब उसकी फोटोग्राफ्स देख के ना मैं क्या बोलूँ। मतलब मेरे इस पूरे घर में मेरी मम्मी की एक फ़ोटो है जो कि मैंने बहुत संभाल के रखी है, मैं नहीं देख पाती हूँ। मतलब अजीब सा एक चीज़ होने लगता है। तो मेरी मम्मी अपनी, मतलब मेरी दादी को माई बोलती थी, मतलब माँ बोलती थी, क्योंकि उन्होंने अपने माँ को नहीं देखा था। वो 1.5 साल की थी तब नानी की डेथ हो गई थी। तो माई बोलती थी कि माई हो। वो बहुत छोटी सी थी, 9 साल अपनी शादी में जिंदा रही हैं मात्र। और उन्होंने बहुत कुछ किया, मतलब मेरे घर को स्वर्ग बना दिया था। मतलब मेरे मायके में जो आप तरक्की देखते हैं ना, मतलब मेरा मायका बहुत संपन्न है, बहुत ज़्यादा संपन्न है। भले ही बुद्धि वहाँ पे लोगों के पास नहीं है, या बहुत अजीब है लोग, बट वहाँ कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये मत सोचिएगा कि मैं गरीब घर की हूँ। मेरे यहाँ पे सरकारी टीचर हैं लोग, मेरा घर खेती बाड़ी से हम बहुत ज़्यादा संपन्न है। हाँ, बस वो है कि बेटियों के लिए वहाँ पे कुछ नहीं है, बाकी वहाँ पे संपन्नता बहुत है। तो मेरी मम्मी ना हमको कैसे पाली है, आपको मैं आज कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। मम्मी ने हमको कैसे, मतलब किस तरह से पाला है। 6.5 साल की मैं थी जब मम्मी की डेथ हुई थी। मुझे बहुत सारी यादें हैं, ऐसा नहीं कि 6.5 साल के बच्चे से सारे दिमाग से बहुत सारी चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो कि मुझे पता है, जो बुआ लोग बताती हैं, अभी भी हमें मिलती हैं। तो कि मतलब मेरे रिलेटिव जो हैं, जो सरकारी जॉब करते थे, उनके बच्चों के पास वैसे कपड़े नहीं होते थे जो हमारे पास होते थे। मतलब मेरा बर्थडे मनता था, मैं अपना बर्थडे कभी नहीं मनाती हूँ।
मेरा बर्थडे मम्मी इतना धूमधाम से मनाती थी, पूरे गांव में भोज दिया जाता था। केक ना बहुत दूर, बक्सर बहुत दूर है हमारे यहाँ से, बक्सर से केक आता था, मतलब मंगवाया जाता था स्पेशली मेरे लिए। और अभी तो मेरे बर्थडे में कोई केक नहीं लाता है। तो मैं सबके लिए करती हूँ ऐसा, मतलब कोई नहीं है जो मुझसे जुड़ा हो और जिसके लिए मैं जिसके लिए भी करती हूँ बहुत दिल से करती हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं करता है। इस बात का मुझे बहुत दुख भी होता है और खुशी भी होती है कि मैं सुषमा तिवारी की बेटी हूँ, बहुत प्राउड फील होता है। इसीलिए शायद मैंने बहुत सारे ऐसे दिन देखे हैं ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में कुछ ऐसे दिन देखे हैं लाइफ में कि जो मर जाती, एक एक दिन, एक एक सेकेंड वो मरने के समय गुजरा है। बट हमेशा मुझे याद रहता है कि मैं किसकी बेटी हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत साहसी, बहुत हिम्मत वाली, मतलब मेरे पापा की पूरी लाइफ उन्होंने चेंज कर दी थी शादी के बाद। हमारे घर में इतनी मतलब 9 सालों में ना, आपको पता है हमारे यहाँ पे नल नहीं था, मतलब मेरे मायके में नल नहीं था। खेती बाड़ी पैसे से सब चीज़ नहीं होती, बुद्धि भी ज़रूरी होती है। मम्मी जैसे आई उन्होंने देखा कि मेरे चाचा जो हैं, जो आज सब कुछ लूट के बैठे हैं, जो मेरी मम्मी के एहसानों को भूल गए, मतलब बहुत तकलीफ होती है कि वो इंसान कभी सुखी नहीं रहेगा। छोड़िए, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि मतलब मेरे जो चाचा, मतलब देवर जी, कंधे पे ना पहले पानी लाया जाता था, एक पन्ही होता था उसमें दोनों तरफ बाल्टी लटका के यहाँ पे, कि तो उन्होंने जब वो छुट्टी आई पापा के साथ, छत्तीसगढ़ रहती थी मेरी मम्मी, उन्होंने देखा कि मतलब मेरा देवर छोटा सा इतना काम कर रहा है, उन्होंने तुरंत नल गड़वाया मेरे पापा से लड़ झगड़ के। मेरे घर में तुरंत उसी साल में बोरिंग हो गया कि नहीं, आपको न कुएं से पानी नहीं ले आना है। मतलब हमारे पूरे मोहल्ले में हमारे घर पे पहला नल था। मेरे उस नमक हराम चाचा को टीवी देखने का बहुत शौक था, और शायद वो मेरी ये वीडियो देखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना मुझे कोई दुख होता है, ना मेरे अपने शब्दों पे कोई अफसोस है। तो उन्होंने टीवी लगवाई, ब्लैक एंड वाइट टीवी। आप सोचिए कि सन 96 में, 96 में मेरे यहाँ पे आई थी, या 95 में आई थी। गोलू होने वाली थी तब, अभी गोलू पैदा नहीं हुई थी तब हमारे घर में टीवी आ गई थी, मैं बहुत छोटी थी। तब हमारे घर में टीवी के साथ में ये जो कैसेट चला के डेग डेग बजते थे, आप लोग समझ पाएंगे मैं क्या कह रही हूँ, जिसमें गाने बजते थे, वूफर हुआ करता था, बैटरी तक की, बैटरी पे टीवी चलेगी, लाइट नहीं आती थी, तो उस समय रामायण महाभारत आता था। पूरा मोहल्ला 100-150 लोग मेरे घर में बैठ के टीवी देखते थे। मतलब मम्मी ने इतनी सुविधाएं दी मेरे मायके वाली फैमिली के लिए, उन्होंने इतना कुछ करा। वो एक बहुत छोटी, मतलब मेरी शादी 16 साल में क्या हुई, मेरी मम्मी की तो बाल विवाह नहीं, मतलब अपराध किया गया था, उनका जांग पवित्र किया गया था। मतलब मेरी मम्मी को समझ सकते हैं आप कि पीरियड्स तक नहीं आते थे जब उनकी शादी हुई थी, क्योंकि मेरे नाना एकदम निठल्ले नल्ले किस्म के इंसान हैं। अभी हैं वो इस दुनिया में, मेरे वीडियोस में वो कभी नहीं दिखते होंगे, बट वो बहुत गलत पर्सन है, जिन्होंने अपनी छोटी सी फूल जैसी बेटी की शादी कर दी थी। तो जब मैं बचपन में ये सब चीज़ें नहीं समझ में आता था, जब मेरी खुद की शादी हुई, या मैं अब जब बड़ी हो गई हूँ, तो मुझे लगता है कि वो कितने गलत इंसान हैं। तो मुझे नहीं पसंद है उनसे बात करना या फिर उनसे रिलेशन रखना। तो छोड़िए, वो भी एक अलग टॉपिक हो गया। मैं अपनी मम्मी की बात कर रही हूँ। उन्होंने सबको खुश रखा। मेरी मम्मी पता है क्यों, मतलब उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। आप लोग पूछते हैं ना मेरी मम्मी की डेथ कैसे हुई, मेरी मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम थी। और वो जो अर्चना है, जिसके ब्लॉग में उनकी फ़ोटोज़ देखी, तो वो कलकत्ता से ना उनकी हार्ट की दवाई चलती थी। मतलब उनके जो यहाँ पे बोन होते हैं ना, हड्डियाँ, वो गलनी शुरू हो गई थी, मतलब उसमें ममास भर जाता था। उनका हार्ट का जो प्रॉब्लम था वो नेक्स्ट लेवल चला गया था, और उनको डॉक्टर ने बोला था कि आपके पास बहुत कम टाइम है, आप ऑपरेशन करवा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगी। तो मैं, हम लोग की फैमिली में मेंटली प्रिपेयर्ड थे हम लोग ऑपरेशन करवाने के लिए, मतलब मैं नहीं, मतलब मेरे फैमिली वाले। तो ये था कि नहीं, अब होने ही वाला था ऑपरेशन मम्मी का, मतलब कुछ महीनों, 1-2 महीनों में। और तो इसीलिए वो कलकत्ता जाती थी, और उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो बहुत पेनफुल उन्होंने अपनी लाइफ जी है। तो उनको पता नहीं, कहीं ना कहीं रियलाइज था कि वो ज़्यादा दिन तक शायद इस दुनिया में नहीं रहे, या जो वो इतनी ज़्यादा अच्छी, जिस दिन मम्मी के साथ हमारे ये पूरे स्कूल बंद थे, पता है आपको, पूरे गांव के प्राइवेट सरकारी सारे स्कूल बंद कर दिए गए थे। मतलब
उन्होंने सबके लिए इतना कुछ अच्छा कर दिया ना इन 9 सालों में। मतलब एक एक व्यक्ति के लिए उन्होंने इतना कुछ किया कि मतलब हर कोई रोया, एक छोटा बच्चा से लेके एक बूढ़ा तक। उनके लिए ना हर लोग रोया, हर रिलेशन छोड़िए जिनको मतलब उन्होंने इतनी भलाइयाँ करी थी वो सबके बारे में सोचती थी। उन्होंने खुद की लाइफ, पता है वो बोलती थी बुआ लोगों से कि आज मेरी लाइफ में इतना प्रॉब्लम है दीदी। जिस दिन ये बड़ी मतलब हम बेटियां थी और मेरे मतलब माहौल ऐसा था मेरे घर का, मेरे पापा से ज़्यादा मतलब दादी या बड़े पापा की बेटा चाहिए, तो वो बोलती थी कि देखना जिस दिन ये बड़ी होंगी मुझे इतना सुख देंगी, मुझे इतना लाइफ में खुशी देंगी ना दीदी कि मतलब मेरे जैसा सुखी इंसान कोई नहीं होगा। और मुझे दुख इस बात का होता है कि वो ये दिन देखने के लिए नहीं है। शायद वो होती तो उनकी इच्छा बहुत अच्छे से पूरी करते हैं, हम उनको पलकों पे रखते हैं, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। सच में उनको उनके बेटे, हम आज भी मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ तो मैं किसी के लिए बोझ नहीं हूँ, ना अपने पापा के लिए ना अपने पति के लिए। और मुझे पता है कि यूट्यूब के अलावा भी मैं कभी भी खाए बिना नहीं मरूंगी। इसलिए नहीं कि मेरा खेती बाड़ी है, हम लोग के पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, नहीं। क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं अपनी माँ के मतलब वचन जो बातें हैं मैं कभी उसको ऐसे साबित नहीं करूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मम्मी ने जो जो ड्रीम्स देखे थे हमारे लिए वो पूरे नहीं हुए तो क्या हुआ, लेकिन उनका सर नहीं झुकने देना है। तो वो ऐसे बोलती थी कि मैं बहुत सुख करूंगी और करती भी वो, अगर आज इस दुनिया में होती। पता नहीं मुझे ये सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मुझे नहीं पता है। बट ये मेरे अंदर की बातें हैं जो आप सब नहीं जानते हैं। जो आज यहाँ पे एक आदित्य कुमार ओझा की वाइफ नहीं बैठी है, इससे जज मत करिएगा। आज यहाँ पे एक सुषमा तिवारी की बेटी बैठी है जो आप सबसे डायरेक्ट बात कर रही है, जो बहुत दर्द है इस दिल में। इस 30 साल की उम्र में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं हारती हूँ क्योंकि मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ। मेरे पापा मैं अपने पापा की भी बेटी हूँ। ऐसा नहीं है मतलब कि मुझे पापा ने बहुत कुछ चीज़ें मैं अब सीखती हूँ उनसे, उनके मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे सीखती हूँ। बहुत सारी चीज़ें उनसे मैं उनके अंदर बदलना चाहती हूँ जो नहीं बदल पाई, लेकिन उनसे सीखती हूँ कि मुझे ये नहीं करना है। पापा से मैं शायद बहुत सारी चीज़ें खुल के बात कर पाती हूँ, बहुत बहुत चीज़ें मैं डिस्कस करती हूँ। मैं उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, मैं अपने पापा के। शायद वो ये वीडियो देखे तो उनको बहुत बुरा लगेगा और उनके वो जख्म शायद हरे हो जाएंगे जो वो किसी से नहीं कहते हैं। मेरे पापा ने बहुत सारा स्ट्रगल सहा है अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ उनके खुद के कर्मों की वजह से और कुछ उनकी बेवकूफ़ियों की वजह से, कुछ भगवान की वजह से और कुछ हमारे कर्मों की वजह से शायद कहूँ, क्या कह सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इतना मतलब अपनी लाइफ में सक्सेस हूँ कि अपने बहनों के लिए, अपने पापा के लिए घर बनाऊँ। दुनिया में सब अपने लिए चाहते हैं लेकिन मैं कभी अपने लिए नहीं चाहती हूँ। मैं सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशी भर दूँ, लेकिन बहुत सारी नहीं, लेकिन मैं कुछ करूँ सबके लिए, ताकि मेरी मम्मी क्या चीज़ थी ना, हम कुछ नहीं है मतलब हम आप लोगों को जो जिनको मैं अच्छी लगती हूँ मैं उनकी बात कर रही हूँ। बहुत अच्छे लगते होंगे ना आपको, बहुत स्मार्ट। मेरी मम्मी की जब आप फोटोग्राफ्स देखेंगे ना, मतलब उसने ना एल्बम शेयर किया ना, मैं क्या बताऊँ, एकदम मेरा कलेजा एकदम फट सा गया। मैं नहीं देख पा रही थी, वो इतनी स्टाइलिश, वो इतनी खूबसूरत उनकी एक फोटोग्राफ्स आप लोगों ने देखी, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत। मतलब क्या मतलब ना, उनको देख के ना लोग बोलते थे कि साक्षात परी। उनकी पता है 5 फुट 7 इंच हाइट थी, मेरी मम्मी की हाइट 5 फुट 7 इंच थी, जो एक बहुत अच्छी हाइट होती है। मेरे हस्बैंड आ गए हैं, कुछ काम चल रहा है। और 5 फुट 7 इंच हाइट, कमर से नीचे बहुत घने बाल, एकदम पतली सी, इतनी खूबसूरत। जैसे एक खूबसूरती का एक पैमान देखिए, मेरी आंखें शायद छोटी हो सकती हैं, मेरा फेस ऐसा है, तो एक खूबसूरती जिसकी परफेक्ट आंखें, परफेक्ट नाक, परफेक्ट मुंह, परफेक्ट खाना इतना अच्छा बनाती थी। एक
5 जिलों के डॉक्टर हैं, मैंने डॉक्टर से भी अच्छे पोस्ट में हैं। मेरे रिलेटिव हैं जो कि 5 जिलों का वो क्या बोलते हैं, कुछ अधिकारी हैं बहुत बड़े रैंक के। वो बीएचयू में उस टाइम पे पढ़ाई करते थे, मेडिकल के स्टूडेंट थे। मेरे घर आते थे तो बोलते थे कि मैं सिर्फ आपकी हाथों का ही चाय, मतलब उनको हम अंकल बोलते थे, मेरी मम्मी की दवाइयों लेके आया करते थे। जैसे दवाइयाँ ख़त्म हो जाती थी, बनारस में उतना सुविधा नहीं था कि हम हमेशा जा पाएँ, तो मम्मी उनसे मंगवाती थी। तो बोलते थे कि आपके हाथ का खाना और आपके हाथ की चाय ना मैं कहीं दुनिया में 5 स्टार होटल में भी खाता हूँ बट नहीं हो सकता है। मतलब वो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा की रूप थी। मतलब मेरी बुआ लोग ना, मेरी छोटी वाली बुआ, उनके 4 बच्चे हैं। अ, मतलब वो टूट सी गई थी, उनको पता था। मेरे घर में पता है आपको, शादी थी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगी कि कैसे क्या हुआ था। ऐसे माहौल में मतलब नॉर्मली मतलब जो मम्मी की डेथ थी वो बहुत ऐसे दिन को हुई, ऐसे ख़राब दिन को हुई जो हम ब्लैक डे मनाते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। बुआ बताती है ना कि मैं पागल हो गई थी। सब लोग बताते हैं कि मम्मी की डेथ के बाद ना मेरी छोटी बुआ पागल हो गई थी। मतलब इतनी ज़्यादा वो रोती थी, इतने उनको लगता था कि उनका खुद का उन्होंने अपना बच्चा खोया है। मतलब वो इतना रोती थी। उसके उसके बाद जो मेरी बड़ी बुआ है वो मेरी बहन को पालती थी। मेरी बहन उन्हीं के पास थी जो 3 महीने की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसको देख देख के इतना उनको तकलीफ होता था कि ये बच्चा कैसे सांसें लेगा, ये बच्चा कैसे जिंदा रहेगा, जो कि खुद 3 महीने का है, जिसने अपने माँ को खो दिया। मेरी बुआ खुद उस समय 55 या 60 साल के एज की रही होंगी। वो उस छोटे से बच्चे को लेके गई, अपने पास रखा, उसको रुई से दूध पिलाया जाता था। बॉटल तक नहीं पकड़ पाती थी, वो माँ का दूध पीती थी। उसने बॉटल से दूध नहीं पिया था। वो इतनी छोटी सी बच्ची थी। उसको बुआ ने अपने पास अपने सीने से लगा के रखा, उसको रुई से दूध दिया जाता था, पता है आपको। फिर वो धीरे धीरे बॉटल पीना सीखी। जब उसको याद आया होगा कि माँ क्या होती है, तो उसने अपने बुआ को देखा, अपनी माँ को उसने नहीं देखा। बुआ ने उसको नाम दिया अपना। मैं उसकी बात नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। लाइफ पता है हमारी, मतलब एक माँ के जाने से हर रिश्ते बदले। उस टाइम पे हर रिश्ते बदल गए। वो जो जिन चाचा की मैं बात कर रही थी, मतलब उनको तो पता है, ऐसे लोग ना इतना भोगते हैं। मुझे नहीं बोलना चाहिए, मेरे पापा गुस्सा हो जाएंगे ये वीडियो देख के, मुझे पता है, बट मैं बोलूँगी। इतना भोगते हैं ना ऐसे लोग, जो मतलब एक एक हम लोग का जो आंसू गिरा है ना, हम लोग का जो रुआं टूटना कहते हैं, जो कल रुआं कल्पला हमारे भोजपुरी में, वो कल्पा है उनकी वजह से। और वो इतना भोगेंगे ना, हम भी अगर इस दुनिया में रहे तो देखेंगे कि उस इंसान ने जो हमारे साथ किया है, हमारी फैमिली मतलब हमारे पापा के साथ किया है। मेरे पापा कुछ नहीं बोलेंगे, कभी नहीं वो बोलेंगे, कभी वो उनके लिए बुरा नहीं सोचेंगे, बट हम जरूर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो इसी जन्म में इतना भोगे कि हम देखेंगे उनको। क्योंकि उन्होंने जो हमारे मम्मी के जाने के बाद हमारे साथ किया, हम बचपन में, पता है, ये नहीं कह रहे कि हम गरीब थे इसलिए हमारे साथ बुरा हुआ, नहीं। हमारे आसपास के जो लोग थे वो हमें नोच खाने के लिए तैयार थे, क्योंकि हम बेटियां थे। मतलब बेटी होना उन लोगों ने हमें गुनाह, मतलब पाप समझा दिया। उन्होंने बहुत 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 कुछ हमारे साथ हुआ। और इस ब्लॉग को मैं पता नहीं कभी पोस्ट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। मेरे दांतों में पता है प्रॉब्लम हो गई है, आरसीटी के बाद भी मेरे दांतों में पेन हो रहा है, तो मुझे गाजीपुर हॉस्पिटल जाना है। मैं कल से कोई वीडियो शूट नहीं की हूँ, बस मैं ऐसे नाइटी में हूँ। मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें काम पड़ी हुई हैं। मेरी खुद की निजी ज़िंदगी आजकल थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, मैं आपको बता रही हूँ। मैं पर्सनली बहुत परेशान हूँ कुछ चीज़ों को लेके। मुझे पता है कि जो लोग हेट कमेंट करने वाले होंगे वो इस वीडियो पे अभी आके करेंगे, बट मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जब हमारी खुद की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम चल रही होती हैं, तो हमें बाहरी कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि रो रही हैं। नहीं, इस बेटी के अंदर बहुत दर्द छुपा है। मैं मैं अर्चना को बोलूँगी कि अगर वो एल्बम लेके आ पाए तो लेके आएगी। मैं आपको दिखाऊंगी अपनी मम्मी की मेमोरीज।
मतलब वो क्या थी ना, मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। वो हर एक सर्वगुण संपन्न एक, मतलब मेरी बुआ उनको बोलती है कि अन्नपूर्णा रह लिया सुषमा। मतलब मैं आपको बिलीव नहीं करा सकती कि एक होता है ना कि चलो किसी के पास बहुत खूबसूरती है, हाइट है, तो उसके पास गुण नहीं है। मेरी मम्मी जो खाना बना देती थी, मेरी मम्मी सिलाई करती थी, पता है आपको, मेरी मम्मी बहुत अच्छा सिल, उनकी मशीन अभी भी है, हमने संभाल के रखी है। बहुत अच्छा सिलाई, बहुत अच्छा खाना बनाना, बहुत स्वीट, मतलब उनकी ना थोड़ी थोड़ी अच्छाइयाँ हमारे अंदर है बस। मतलब हमको जो पर्सनली जानते हैं, जो एकदम पर्सनली, जो हमारे साथ उठे हैं, बैठे, खाए पिए हैं हम तीनों लोगों के साथ में, उनको पता है कि हम कैसे हैं। या फिर मेरी वो जनता जो मुझे बहुत जानती है, मैं इन लोगों की बात नहीं करती जो आके इस वीडियो पे भी कुछ भी लिख के चले जाएंगे कि हम कैसे हैं। मतलब मैं अपनी पर्सनली बताऊं, मेरे साथ कोई लाख बुरा करता है ना, आज भी ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब मुझे पता नहीं होता कि सामने वाला सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ से मुझसे जुड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसको कुछ काम है। ऐसे लोगों ने मेरा बहुत फ़ायदा उठाया है सोशल मीडिया पे आने के बाद। बट फिर भी अगर वो मुझे एक बार हंस के बोल देना कि शांति ये काम है, मैं भूल जाती हूँ कि पिछले में उसने मेरे साथ क्या किया है। मैं ऐसी हूँ, मतलब मैंने अपनी लाइफ में ना ऐसे अपनी लाइफ को जी है कि माफ़ करो और आगे बढ़ो, माफ़ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये ज़िंदगी खो देना क्या होता है हमने देखी है, हमने अपनी मम्मी को खोया है। तो इसी के साथ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, मैं ऐसे इमोशनल होने के लिए यहाँ पे नहीं बैठी थी। और मम्मी की डेथ के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं फिर शेयर करूँगी आप सबके साथ कि क्या हुआ था, किस दिन हुआ था, और ऐसा क्या बड़ी चीज़ थी उस दिन हमारे घर में जो एक खुशी का माहौल एकदम मातम में बदल गया था। वो मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी ज़रूर हिम्मत करके। अब इस वीडियो से पता नहीं कितने रिएक्शन आएंगे, शायद बहुत से लोगों को बुरा लगे, बहुत से लोगों को अच्छा लगेगा, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची भी लग सकती है। बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें खो दी हैं अपनी ज़िंदगी में। अब मेरे पास मेरा फैमिली है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरी बहनें हैं, मेरे ससुराल की फैमिली है, मेरे पापा हैं, मेरे यूट्यूब की ये फैमिली है जो कि मुझे कैमरे के पीछे देखती हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे मुश्किल वक्त में, मेरी बहनें हैं जो कि यूट्यूब से मुझे मिली हैं, जिनको मैं दोस्त कहूँगी बहन से ज़्यादा बढ़ के, क्योंकि उन्होंने मेरे को हर एक तरीके से संभाला है। बहुत सारी दीदी हैं, बहुत सारे मेरे से छोटी हैं, और बहुत सारे मेरे उम्र की हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनको हम सोशल मीडिया वाली दोस्ती की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जिनसे मैं अपनी पेन कह पाती हूँ, जो मुझे समझाती हैं जब मैं कहीं भटकती हूँ। तो थैंक यू आप लोगों का भी मुझे संभालने के लिए। और मैं किसकी बात कर रही हूँ सब समझेंगे, सब लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, किसी एक पर्सन के लिए नहीं। मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि जिनके साथ मैं खुल के सारी चीज़ें कह पाती हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सुख नहीं है लेकिन जो भी चीज़ें हैं मैं शेयर कर पाती हूँ, और थैंकफुल मैं उनके लिए, थैंकफुल मैं यूट्यूब के लिए, ताकि मैं अपनी इस दर्द को, शायद ये दर्द ना आंसुओं में बहा और एकदम रियलिटी निकली मेरी। मैं बैठी थी बस, मैं उसका ब्लॉग देख रही थी, आप लोग देखिए, मैंने उसका ब्लॉग ना पूरा भी नहीं देख पाई थी, जिसने उसने बोला ना कि ये देखिए, ये देखिए, अभी मैं उसका ब्लॉग पूरा देख भी नहीं पाई हूँ, और नहीं रहा गया मेरे से, मैंने बहुत सारी चीज़ें कह दी। मिलते हैं आप सबसे कल। आई होप कि ये मेरा पेन समझने की कोशिश करेंगे।